हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज ऐसी ट्रिक्स और टिप्स लेकर आया हूं जिससे आपको नेट एग्ज़ाम या सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और हिंट मिल जाएगा कि किस तरह से आप अच्छे नंबरात के साथ नेट या सेट का एग्ज़ाम पास करेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने आपके लिए 9 टिप्स भी लाए हैं, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। अगर आप उन 9 टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको सेट एग्ज़ाम या नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप वो 9 टिप्स फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम पास करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसमें आपको नोट्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब तक हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं पेपर 1 में, तो उनके नोट्स मैंने वहां पर डाल दिए हैं। आप वो ग्रुप ज्वाइन करके वो नोट्स वहां से हासिल कर सकते हो। अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो जेके सेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, नेट का एग्ज़ाम उसके बाद में होगा। पहले जेके सेट का एग्ज़ाम होगा, उसका डेट 15 मई फिक्स है और 15 मई के बाद फिर नेट का एग्ज़ाम होगा, चाहे जून में होगा या जुलाई में होगा। उसका अभी फॉर्म भी नहीं आया है और नोटिफिकेशन भी नहीं आई है अभी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फ़िलहाल जेके सेट एग्ज़ाम का। सबसे पहले उसी का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आज का डेट 31 जनवरी है, यानी कल 1 फरवरी है। 15 मई को एग्ज़ाम है, यानी मई के जो 15 डेज़ हैं उनको आप छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए। उस टाइम आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और अब जो डेट है 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, तो ये आता है आपका 90 डेज़ हम कहेंगे इसको, या 3 मंथ्स। इसमें से आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजीज फॉलो करने हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों, ये आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 के और प्लस 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 2 के, यानी टोटल आपके पास 20 यूनिट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं इन 3 मंथ्स में, यानी 90 डेज़ में। तो अगर आप देखेंगे 90 डेज़ में आपको कंप्लीट करने हैं 20 यूनिट्स। इसका मतलब यह है कि आपको 9 डेज़ में फर्स्ट पेपर का 1 यूनिट कंप्लीट करना है और जो पेपर सेकंड है उसका भी आपको 1 यूनिट कंप्लीट करना है। यानी आपको 9 डेज़ में 2 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, वही आपको 90 डेज़ में 20 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो तो आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आप आज पढ़ने बैठते हो और 30 अप्रैल तक आप सिलेबस कवर कर देंगे, इस हिसाब से अगर आपको ये स्ट्रेटजी याद रहेगी कि आपको 9 डेज़ में 2 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, पेपर 1 का भी 1 यूनिट कंप्लीट होना चाहिए 9 डेज़ में और पेपर 2 का भी 1 यूनिट कंप्लीट होना चाहिए इन 9 डेज़ में। और इसके अलावा सिर्फ आपको यूनिट्स नहीं पढ़ने हैं, इसके अलावा इन्हीं 9 डेज़ में आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, आपको रिवीजन भी करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसी में सॉल्व करने हैं। ये आपको फॉलो करना है ज़रूरी। इसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा 9 टिप्स कि किस तरह से आप सेट एग्ज़ाम या नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। 9 टिप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये 9 टिप्स पूरे के पूरे फॉलो करते हैं, इसमें से लास्ट के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको ध्यान से सुनिए। जो लास्ट यानी 8th और 9th टिप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें से, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 या टिप नंबर 1 कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको डेली प्लान करना है या डेली शेड्यूल आपको बनाना है। इसका क्या मतलब है कि डेली शेड्यूल का
किस तरह से बनाएंगे? आपको हर रोज़ ये डिसाइड करना है कि आज मुझे कितना कंप्लीट करना है, किस पोर्शन का रिवीजन करना है, किस पोर्शन के एमसीक्यूज करने हैं। ये आपका हर मॉर्निंग में डिसीजन होना चाहिए, बल्कि मॉर्निंग से पहले नहीं, लेट नाइट में आपको ये फैसला करना है कि कल के दिन में मुझे क्या कंप्लीट करना है। अगर आप ये स्टडी प्लान करते हो तो तभी आप समझ लीजिए कि आपने कामयाबी का पहला कदम उठाया है। कि अगर आप मॉर्निंग स्टार्ट होने से पहले ही, यानी लास्ट नाइट में ही आप ये डिसाइड कर लेते हो कि कल के दिन में मुझे कितना कंप्लीट करना है, पहला स्टेप आपका कामयाबी का यही होगा। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने कितना पढ़ना है एक दिन में, तो ये आप सिलेबस के हिसाब से आपने कितना पढ़ा है, कितना भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपकी कितनी तैयारी है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि आप फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आप में किस चीज़ पर स्ट्रेंथ है, यानी सिलेबस आपके सामने है, उसमें से बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें इंसान की स्ट्रेंथ होती है, और कुछ टॉपिक्स या कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो एक स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत टफ है, या इनमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, या मैं इसमें से अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकता हूँ। जैसे किसी को डीआई टफ लगता है, किसी को रीजनिंग, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग टफ लगता है, किसी को एनवायरनमेंट का पोर्शन टफ लगता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का कौन सा पोर्शन स्ट्रेंथ है, कौन सा पोर्शन वीक है। और हर एक स्टूडेंट को चाहिए, उसको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जब आपको ये पता है, जब आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा पॉइंट, कौन सा यूनिट स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, यानी कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो यूनिट्स कवर करने हैं, वो टॉपिक्स कवर करने हैं जिनमें आपकी स्ट्रेंथ है, जिनमें आप अच्छे हो, जिनमें आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। जो पोर्शन आपके वीक हैं वो आपको बाद में पढ़ना है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपको पहले वीक सेक्शन पर फोकस करना है, लेकिन वो बात गलत है। अगर आप वीक पोर्शन पर पहले फोकस करते हो तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर भी आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप उनमें और ज़्यादा टाइम देते हो तो वो आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें आपकी इंटरेस्ट भी बढ़ती है, उनमें आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लोगे। फिर अगर मान लो कि आपका एक यूनिट वीक है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, तब भी आप अच्छे मार्क से एग्ज़ाम पास कर पाओगे। तो ये था दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप कामयाबी का, कि आपको देखना है कि फोकस करना है आपको इस चीज़ पर कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो ये है कि आपको निमोनिक बनाना है। अब ये निमोनिक क्या है? मेक योर ओन निमोनिक। निमोनिक का मतलब है कि शॉर्ट फार्म। हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक टॉपिक का जो इंसान को लगता है, जो एक स्टूडेंट को लगता है कि ये मुझे याद नहीं रहता है, मैं ये भूल जाता हूँ, तो उसका एक निमोनिक बनाइए। निमोनिक का मतलब है कि वर्ड्स का शॉर्ट फार्म जैसे आप बना लेते हो। कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उसको याद रखने के लिए अपने ज़हन में कुछ वर्ड्स बना लीजिए, कोई फिगर बना लीजिए, किसी चीज़ के रिलेटेड कोई शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए जिससे आपको वो याद रहे और आप उससे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि निमोनिक से हर एक चीज़ आपको याद रहती है। तो ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट जो ये है, ब्रीफ नोटिस। दोनों पेपर के, चाहे पेपर 1 है या पेपर 2 है, जब भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे आप वीडियो देखते हैं, चाहे आप बुक पढ़ते हैं, चाहे आप नोट्स पढ़ते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, अपने हाथ से अपनी कॉपी पर उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आपको सारा टॉपिक वो नहीं लिखना है। अगर आपने किसी बुक से पढ़ा है, किसी वीडियो से देखा है, आपको वो सारे टर्म, सारे वर्ड्स नहीं लिखने हैं। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मेन मेन पॉइंट्स और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये किस लिए आपको करना है? ताकि जो कि लास्ट वीक होता है, लास्ट 10 डेज़ होते हैं, लास्ट 15 डेज़ होते हैं, उनमें आप जब रिविजन करेंगे तो उस दिन आपको एक एक दिन में 2-2 यूनिट्स कंप्लीट करने होते हैं रिविजन के लिए। तो वो शॉर्ट नोट्स आपको काम आते हैं फास्ट रिविजन करने में। एग्ज़ाम के दिन, जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो उस दिन आपको बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करने में हेल्प मिलता है जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, और वो आपको याद भी रहते हैं। यह है फोर्थ स्टेप आपकी कामयाबी का। उसके बाद
फिफ्थ स्टेप जो है शॉर्ट ट्रिक्स, यानी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप मैथमेटिकल पोर्शन करते हो, जब आप रीजनिंग करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, तो उनको शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट करना है, उसका एक मेथड होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको वो याद रहता है। इसी तरह से जब आपको टाइम एंड वर्क करना होता है, उसमें से बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, यानी वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखने हैं और उनका प्रैक्टिस भी करना है। इससे आपको एग्ज़ाम में वो बहुत फ़ायदा देता है। एग्ज़ाम में आप बहुत जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख लीजिए और उनको याद रखिए और उनको फिर अप्लाई भी कीजिए। उसके बाद जो सिक्स्थ है, आपके ये चार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सिक्स्थ पॉइंट जो है डेली रिवीजन। आपको हर एक पहले का स्टेप, जो पहला जो पॉइंट मैंने कहा कि आपको हर रोज़ अपना शेड्यूल बनाना है। जो भी आप एक दिन में पढ़ते हैं, चाहे आप एक दिन में आधा यूनिट पढ़ते हो, कोई एक यूनिट भी पढ़ता है, कोई एक टॉपिक पढ़ता है, दो टॉपिक पढ़ता है, तो उसको आप साथ साथ रिवीजन कर लीजिए हर रोज़। कुछ स्टूडेंट्स सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो पहले वो कल का रिवीजन करते हैं, कुछ लोग शाम को रिवीजन करते हैं। या आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस टाइम रिवीजन करना है। और मेरे ख्याल से सुबह जब भी आप स्टार्ट करेंगे, पहले आप कल का रिवीजन कर दीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप दीजिए। कल का जो आपने पढ़ा है उस सारे का आपने रिवीजन किया है। यानी जब भी आप हर रोज़ कोई भी पढ़ेंगे, तो उसका जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, तो हर मॉर्निंग में जब भी आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप उस पुराने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन कर लीजिए। इससे आपको वो याद रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने कितना रिवीजन किया है। जितना आपने रिवीजन किया है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जितना आपने पढ़ा है वो फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे कि मशहूर कॉल ये है कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने खाना खाया है अपनी सेहत के लिए, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको कितना खाना हज़म हो गया है। जो खाना आपके बॉडी में हज़म हो जाता है, उसी से आपकी एनर्जी भी बनती है, उसी से आपकी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। आप चाहे जितना भी खाना खा लो, अगर वो हज़म नहीं हो गया तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सेम यहाँ पर भी बात वही है कि आप कितना भी पढ़ लो दिन में, वो मैटर नहीं करता है। आपने कितना रिवीजन किया है वो मेन चीज़ है। इस पर फोकस कीजिए, हर रोज़ रिवीजन कीजिए। ये भी आपका अगर टॉपिक मिस भी हो जाएगा नया पढ़ना, लेकिन रिवीजन करना आप कभी मत भूलिए, अगर आपको सीरियसली एग्ज़ाम पास करना है। तो इसके बाद हम चलेंगे पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि स्टिक टू द सिलेबस, यानी जो भी आप पढ़ेंगे सिलेबस के रिलेटेड पढ़िए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं है। सिर्फ वो पढ़िए पहले जो आपको सिलेबस में है। हाँ, जब आपका सिलेबस कवर होता है पूरा, आपको पूरा सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन भी आपने किया, उसके बाद अगर आप कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले फोकस कीजिए सिलेबस पर। सिलेबस से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आउट ऑफ सिलेबस भी होता है, लेकिन वो एक या दो क्वेश्चन होंगे। तो सिलेबस को पहले फोकस कीजिए, सिलेबस के रिलेटेड पढ़िए। जो भी पढ़ना है सिलेबस के रिलेटेड पढ़िए और सिलेबस को हर रोज़ अपने सामने रखिए। सिलेबस आपको याद भी होना चाहिए। इसके बाद एट्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट्थ पॉइंट वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एमसीक्यूज। यानी जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे या एमसीक्यूज को नहीं देखेंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आपका कितना कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको याद रहा है। ये इससे पता चलता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आप चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप एमसीक्यूज करेंगे, जब आप खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका खुद आंसर देते हैं और उसके बाद
आंसर देखते हैं कि कितना आपने ठीक किया, कितना आपने गलत किया। इससे आपको अपनी एनालिसिस होती है, अपनी इवैल्यूएशन आप करते हो कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे हो, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपने कितना हासिल किया है, कितना आपको याद रहा है। और इससे यह भी पता चलता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपने वो टॉपिक पढ़ लिया होता है, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे चीज़ें देखी है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आंसर जब हम देखते हैं ऑप्शन 4 या ऑप्शन 5 हम देखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, क्या ए इसका सही है या बी सही है। ये जहन में हमको याद भी आता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन चूज़ करने में हम कभी मिस भी करते हैं या हमें पूरा याद नहीं रहता है। उसकी कमी होती है कि हमने रिविजन पूरा नहीं किया होता है। जितना आप ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना आपको याद रहेगा। और ये कितना आपको याद रहा है, कितने आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ये एक आर्ट है। ये आना चाहिए। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन में वो यूज़ करते हैं वुड नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको नॉट दिखा ही नहीं देता है एग्ज़ाम में, और वो सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और नीचे जो ऑप्शन होते हैं वो उसमें से एक टिक करते हैं, जो कि गलत होता है। चाहे हम तेज़ पढ़ते हैं, चाहे हमारे पास टाइम का प्रेशर होता है, हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, हम एमसीक्यूज देखते हैं, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, और क्वेश्चन को देखने की आदत हो जाती है। तो इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कभी मिस मत कीजिए कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी सॉल्व कीजिए, एमसीक्यूज भी देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कोई भी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं है। सारी टिप्स इसके बगैर इनकम्प्लीट है। उसके बाद 9th पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है ज़रूरी। ये आपको पढ़ाई के दौरान भी करना है, और एग्ज़ाम में भी आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। कि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन पे कभी कभी इंसान फंस जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट कर लेता है और पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ पहुंचा है। अगर एग्ज़ाम में मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया, आपने सॉल्व किया, आपको पता है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा, आपने उसको सॉल्व किया, 1 मिनट आपने दिया, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ, कोई गलती हो गई, तो आप उसको छोड़ दीजिए। सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। एक ही क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हो सकता है कि आगे आप उतने टाइम में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसी तरह से स्टडी करने के दौरान भी आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आता है, आपने पढ़ा एक बार 2 बार, आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता, तो उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिए। अगर आप एक टॉपिक पढ़ने में 1 दिन देते हो, उस 1 दिन में आप वहाँ से दूसरे 4-5 टॉपिक पढ़ सकते हो। एक टॉपिक से ज़्यादा 1 क्वेश्चन आएगा, लेकिन बाकी जो आपने 5 टॉपिक मिस किए, उसमें से कम 5 क्वेश्चन तो आएँगे। तो हर बात पर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और हर रोज़ ये इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है। और इस बात का भी ख़्याल रखिए कि कभी भी आप एक ही टॉपिक को बहुत सारे सोर्सेज़ से ना देखें, अपने सोर्सेज़ को लिमिट कीजिए। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि जो एक टॉपिक न जाने कितने बुक से पढ़ता है, कितने नोट्स कलेक्ट करता है, कितने वीडियोस देखता है उसी एक टॉपिक पे। लेकिन ये कॉल भी आपने बहुत ज़्यादा सुना है, मशहूर कॉल है कि अगर आप 10 बुक्स एक बार पढ़ते हो, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर यह है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। यानी एक ही सोर्स, चाहे आप एक चैनल पर वीडियो देख रहे हो, चाहे आप एक बुक से पढ़ रहे हो, एक नोट से, वही आप बार बार पढ़ लीजिए। ये बेहतर है इससे कि आप एक ही टॉपिक 4 बुक से पढ़ लेते हो या 4 तरफ के नोट से पढ़ लेते हो। इससे टाइम सिर्फ आपका वेस्ट हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये थे 9 पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपने इन 9 पॉइंट्स को फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।